हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवक भर्ती 2693 पदों को लेके कि बहुत सारी महिलाओं को एक समस्या है कि जाति या निवास प्रमाण पत्र हमारे मायके का होना चाहिए या ससुराल पक्ष का होना चाहिए जिनकी शादी हो गई है। ठीक है, तो इस समस्या को लेके बात करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारी बहनाएं काफ़ी कमेंट कर रही थी और उन बहनाओं को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा जिनका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आपकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी और जैसा मैंने बताया था, मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लें, उतना ही कट ऑफ गया है। ठीक है, तो जैसा बोलता हूँ वैसा ही निकलता है और जैसा मैंने बोला था उतनी ही आप लोगों की कट ऑफ गई है। मैं बहुत दिन से वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था क्योंकि मुझे कहीं पर बिजी था किसी चीज़ को लेके, इस वजह से आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। आपका रिजल्ट भी आया, आपकी अभी डीवी चल रही है, बहुत सारी महिलाओं की डीवी हो भी गई होगी। तो जिन महिलाओं की अभी तक डीवी नहीं हुई है तो उनके लिए मैं आपको बताऊं, यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पिता पक्ष का ही लगेगा। ठीक है, और अगर आपकी शादी हो गई है तो पिता पक्ष का ही लगेगा। उसमें क्या है कि आपके पति का नाम पहले होगा, उसके नीचे आपके पिता का नाम होगा, पिता का नाम जरूर होगा। तो निश्चिंत रहिए, बहुत सारी बहनाओं के मन में ये होगा जो जिनका डीबी हो गया है कि मेरे जो प्रपत्र है उसमें ये समस्या हो गई, ये नहीं हो गई। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। जिस आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड होगा कि आपने कितने मार्क्स अर्जित किए हैं। अब जैसे जो जाति वाला क्या होता है, यानी कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, या जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ये जाति सर्टिफिकेट से पता चलता है। तो रिजल्ट सबका आएगा। ठीक है, अगर किसी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जनरल में काउंट होता है। तो माना कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र होता है वो एक मेन होता है, मेन मुद्दा होता है, जिससे क्या है कि आपकी कैटेगरी डिसाइड होती है कि आप ओबीसी में आते हैं या एसटी में आते हैं। तो ये समस्या रहती है। तो आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है उसका तो क्लियर हो गया होगा कि हमारे पिता पक्ष का ही लगेगा। ठीक है, पिता का ही नाम होगा। अगर शादी हो गया तो आपके पति का भी नाम होगा। अब हम बात करते हैं आपके निवास प्रमाण पत्र की। तो निवास प्रमाण पत्र का है, जो आपका डिजिटल वाला होगा वो आपके पति के पक्ष का होगा। और जिनका कोई डाउट ही नहीं है, इनकी मतलब शादी नहीं हुई है, उन बहनों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनका तो अपने पिता के ही पक्ष का लग जाएगा। अब जिनकी शादी हो गया है तो वो डिजिटल वाला लग जाएगा। उसके बाद जो लेखपाल से आप अपना साइन करवा के ले जाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसी के प्रपत्र में अगर प्रॉब्लम भी हो गई है तो निश्चिंत रहिए, आपका परिणाम, आपका रिजल्ट, जो आपका फाइनल लिस्ट होगा आपका ज़रूर आएगा। और फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा जिनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमारी बहनाएं जो कुछ मार्क्स से रह गई हैं, ठीक है, वो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मैं पहले भी बताया था, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए क्योंकि रिजल्ट आएगा तो उल्टा हो सकता है, इधर का उधर हो सकता है। और जैसा कि मैंने कट ऑफ बताया था उतने से ज़्यादा कट ऑफ गई ही नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला था पहले ही, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, इस वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।